भाई लोग, ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन था जिसने झाओ युआन को वांग जुआन यांग के प्लान के बारे में बताया, और लास्ट एपिसोड के आखिर में वो कौन था जिसे वांग जुआन यांग की लोकेशन के बारे में पता था और वो वहाँ पे कैसे आया। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब पता लगाने के लिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वीरान जगह पे आके वांग जुआन यांग मेडिटेट करने लगता है और तभी किसी तरह की ग्लो करती हुई पिल इसके सीने के बाहर निकल के आती है और वांग जुआन यांग मन में कहता है कि ये मिथिक क्रिस्टल पिल मेरी मदद करेगी मेरी इंजरीज को हील करने में, और जब मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मुझे वापस से मिल जाएगी तब मैं वापस से अपने बेस कैंप लौट सकूंगा। और वांग जुआन यांग खुश होते हुए इस पिल को खाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि कोई इसके पीछे से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर ब्रदर वांग के पास एक एलिक्सर होगा। और इस चीज को सुन के वांग जुआन यांग काफी ज्यादा हड़बड़ा गया था और चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि झाओ मुशेन है। और झाओ मुशेन कहता है कि सीनियर ब्रदर ये मैं हूँ, और क्या आप ये भूल गए हैं कि आखिर किसने इस पिल को आपको बेचा था। और शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर एक ट्रैकिंग मार्क को छिपा रखा था और सिर्फ यही एकलौता तरीका था जिससे कि मैं आपको ढूंढ सकूं। और फिर वांग जुआन यांग झाओ मुशेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि झाओ मुशेन, क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, और क्या तुम वो वही हो जिसने झाओ युआन और डोंगिए को बताया था कि मैं सुई युवई के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो झाओ मुशेन कहता है कि बल्कि मैंने तो आपको काफी बार याद दिलाया था और कहा था कि यागुई रीजन के लीजू को आपकी मदद करने दें, और मैंने सोचा था कि तुम्हारी साइड और झाओ युआन की साइड दोनों की ही साइड काफी बुरी तरीके से डैमेज को सफर करेंगी और कम से कम तुम उनमें से एक या दो को तो मार ही दोगे, लेकिन बदकिस्मती से तुम एक नंबर के निकम्मे हो। और इन बातों को सुन के वांग जुआन यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से से कहता है कि झाओ मुशेन, आखिर तुमने ये क्यों किया। तो झाओ मुशेन मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, और तो और तुम वांजू रीजन का हेवनली सन स्टेज का लीडर होना डिजर्व नहीं करते हो। और हाँ बिल्कुल, इन सब का जो मेन कारण है कि मुझे तुम्हारे स्टेपिंग स्टोन के रूप में जरूरत है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो वांग जुआन यांग डरते हुए घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे सपनों में झाओ मुशेन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो निसंदेही तुम्हें काफी बुरी तरीके से सजा दी जाएगी जब हमारे सुप्रीम सोर्जिन को इस बारे में पता चलेगा। और तभी इस तरफ हम झाओ मुशेन के अंदर से काफी खतरनाक औरा बाहर निकलते हुए देखते हैं और ये जवाब देते हुए कहता है कि इसलिए ही तो मैंने इस सिचुएशन को डिजाइन किया है जिससे सभी लोगों को सिर्फ यही पता चलेगा कि तुम्हें झाओ युआन के द्वारा मारा गया है, तो इस चीज का मेरे साथ क्या लेना देना हो सकता है। और फिर वांग जुआन यांग हंसते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर झाओ, तुम्हारी जो टाओटाई ब्लेसिंग है वो सिर्फ ब्लेसिंग को ही निगल सकती है, लेकिन मेरे पास तो किसी भी तरह की ब्लेसिंग नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि झाओ मुशेन काफी इविल सा हो गया होता है और ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, वो तो सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन की बात थी, लेकिन हर कुछ सालों में मेरी जो टाओटाई ब्लेसिंग है वो पूरी तरीके से निगलने की प्रोसेस को शुरू कर सकती है। और पूरी तरीके से निगल जाने से मतलब सब कुछ निगल जाने से है, मतलब कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और झाओ मुशेन की इन बातों को सुन के वांग जुआन यांग काफी बुरी तरीके से डर जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। और हम देखते हैं कि झाओ मुशेन की जो पावर होती है वो वांग जुआन यांग को पूरी तरीके से कवर करने लगती है, जबकि वांग जुआन यांग अपनी दर्द भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, रुक जाओ। और देखते ही देखते झाओ मुशेन की पावर वांग जुआन यांग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और उसे पूरी तरीके से निगल के उसका नामो निशान मिटा देती है। और तब तक सुबह भी हो गई होती है और झाओ मुशेन कहता है कि सीनियर ब्रदर, कुनियान हेवन के अंदर जो फेंग शुई है वो काफी अच्छा है और तो और ये काफी अच्छी जगह भी है किसी की बॉडी को दफनाने के लिए। और फिर ये पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ मैं तो भूल ही गया था कि अब तो तुम्हारे पास अपनी बॉडी भी नहीं बची है दफनाने के लिए। और तभी झाओ युआन इसके पास आके कहता है कि हम पूरी रात काफी खतरनाक तरीके से वांग जुआन यांग से लड़ते रहे और आखिर में जाके उसे इंजर्ड कर पाए, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अंत में आके हमारी मेहनत का फायदा उठा लोगे। तो झाओ मुशेन कहता है कि झाओ युआन, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो झाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर वो कैसे मेरी नजरों से बच के जा सकता है, लेकिन असल में तो तुम वो हो जिसने मुझे सच में काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है और ऐसा दिखता है कि तुम वही हो जिसने हमें वांग जुआन यांग के प्लान
प्लान के बारे में बताया था और झा युआन के एक ही इशारे पे यहाँ पे सुई वई, क्वीन लियन और डोंगी आ जाती हैं। और इस सिचुएशन को देख के झाओ मुशेन कहता है कि झा युआन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पे मार दो। और चलो मैं तुम्हें एक काफी खास बात बताता हूँ कि मैं वांगजू रीजन की टीम के लिए एक मैसेज छोड़ के आया हूँ कि अगर मैं लौट के नहीं आता हूँ कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे और वांग जुआन यांग को मार दिया है और फिर निसंदेही वांगजू रीजन तुम्हारे तियानयन रीजन और तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। और यहाँ तक कि अगर तुम उनके खिलाफ टिक भी जाते हो लेकिन तब भी तुम्हें इस चीज की कीमत काफी बड़ी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम मुझे वांगजू रीजन की टीम को कंट्रोल करने देते हो तो हम यहाँ तक कि टेम्परेरी एलाइज भी बन सकते हैं। और भाई लोग, मैं आप लोगों को एक गजब की बात बताता हूँ कि ये जो झाओ मुशेन है ये आगे चल के थर्ड सीक्वेंस का गॉड बनेगा, मतलब कि बैटल थ्रू द हेवन का ज़ोयान। और जब द ग्रेट रूलर का मोचन अपनी पावर के पीक पे होंगे, मतलब कि ये अपनी दुनिया के अल्टीमेट गॉड बन जाएंगे, तब भी झाओ मुशेन थर्ड सीक्वेंस का गॉड होने के बावजूद भी ये उनकी टक्कर का होगा। चलिए भाई लोग, इस टॉपिक पे हम फिर कभी और बात करेंगे। और झाओ मुशेन की बातों को सुन के झा युआन, डोंगी और बाकियों की तरफ इशारा करता है, मतलब कि ये लोग झाओ मुशेन के इस प्रस्ताव पे सहमत हो गए थे। और झा युआन कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम अपने वांगजू रीजन की टीम को काबू नहीं कर पा रहे हो तो हम पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि तुमने वांग जुआन यांग को निगल लिया है और तब शायद तुम एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ। तो झा मुशेन मुंह फेर के यहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं वांग जुआन यांग जितना स्टूपिड नहीं हूँ। और जब झा मुशेन यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी झा युआन इसे रोकने के लिए कहता है। झा मुशेन इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब क्या रह गया है। तो झा युआन कहता है कि हम पूरी रात वांग जुआन यांग से लड़ते रहे लेकिन अंत में आके तुमने इस चीज का फायदा उठा लिया, तो फिर तुम कैसे इस चीज का खजाना दिए बिना कैसे जा सकते हो। झा मुशेन पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो। और झा युआन को झा मुशेन से 8 एंसेस्ट्रल क्यू ट्रेजर्स मिले होते हैं, जिसके बाद इसने झा मुशेन को जाने दिया होता है। और तभी क्वीन लियन झा युआन के पास आके कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जुआन यांग इस तरीके से मर जाएगा। और सुई वई कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो झाओ मुशेन है ये तो यहाँ तक कि वांग जुआन यांग से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत होगा। तो डोंगी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था। तो झा युआन कहता है कि हमें उसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और तो और वो इस जगह को काफी अच्छी तरीके से भी जानता है। तो यहाँ तक कि अगर हम उसे रोकने की भी कोशिश करते तो वो यहाँ पे तबाही मचा के किसी न किसी रास्ते से यहाँ से भाग ही जाता। और फिर झा युआन एंसेस्ट्रल क्यू ट्रेजर्स को दिखाते हुए कहता है कि वैसे ये कैसा लगा। तो सुई वई खुश होते हुए कहती है कि इस बारी हार्वेस्ट वास्तव में काफी अच्छी हुई है और पक्का क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और झा युआन ने जिन एंसेस्ट्रल क्यू ट्रेजर्स को ऑब्टेन किया था उसे वो तुरंत ही बाहर निकाल लेता है और इसने उन ट्रेजर्स को इक्वली बांटा होता है, लेकिन सुई वई इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। और अंत में क्वीन लियन मदद करती है झा युआन को सुई वई के शेयर को अपने पास रखने में, जिसके बाद सुई वई और डोंगे यहाँ से चली जाती हैं। और फिर झा युआन अंगड़ाई लेते हुए मन में कहता है कि अब तो उस छुपे हुए भी खतरे वांग जुआन यांग से भी छुटकारा मिल चुका है और गुनियन हेवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।